आप देखिए, आप मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर बात करिए। हाँ मुद्दे पर बात करिए। आप ये बताइए कि जो संगठन पे आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ये किन किन वर्गों के लोग होते हैं? इसमें मुस्लिम वर्ग है हमारा, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, अति दलित वर्ग है। इसमें 85% को जोड़ करके हम जो है इतिहास चला रहे हैं। और 15% लोगों के लिए क्या है व्यवस्था आपके पास में? हम 15% वालों के लिए व्यवस्था अपनी वो खुद करते हैं, हमसे कोई ताल्लुकात नहीं है। अच्छा, आपका मकसद केवल जो हमारे 85 हम केवल 85% से मतलब है, हमारी दुनिया का से मतलब नहीं है। अब जो उनको 15% जिसको जोड़ना हो अपना जोड़े, हम नहीं जोड़े। अच्छा, आप ये बताइए कि लोगों को जोड़ करके 85% लोगों को आप संविधान का ज्ञान देते हैं, या राजनीतिक ज्ञान देते हैं, या सामाजिक ज्ञान देते हैं, या आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, किस साइड पर आप करते हैं? हाँ, तो साथियों, जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी सतमारा ग्राम नंबर और सतमारा राइट नंबर पर हमारे डॉक्टर रामोधार जी परमानेंट बराबर लगातार आ रहे हैं। और इन्होंने एक मूवमेंट तैयार किया है, एक संगठन तैयार किया है, और इस संगठन को ये किस तरह से चलाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, तो हम साहब आपसे जानकारी करना चाहेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रामोधार, जात का चमार, ग्राम रामपुर पोस्ट पारा और घाटापुर विधानसभा क्षेत्र 218 का। अच्छा, तो साहब आपने जो मूवमेंट बनाया है, आपने जो संगठन बनाया है, संगठन का नाम? हमारे संगठन का नाम है पुस्तक सूत्रों का खजाना। पुस्तक सूत्रों का खजाना। हाँ, चलिए। और उस सूत्रों का खजाना है क्या? जो हमारी गोंगी समाज थी, दलित समाज थी, आज भी मूलक है, आज भी कुछ गूंगापन है कि जहाँ ज्यादा बात करो, समझाने की कोशिश करो, तो खुद हमको समझाने की कोशिश करना। तो मैंने चाप उठाई, कलम उठाई, रजिस्टर उठाई और उसको लिखित पढ़ाने का काम करना। जब तक इसको आप लिखित नहीं करेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आता। अच्छा, तो क्या लोगों को समझाने के लिए आप क्लास चलाते हैं? हाँ, हमको क्लास चलाना पड़ता है। अच्छा, तो आप क्लास चलाने का आपको कुछ टाइमली सिस्टम है, या कि मतलब किसी भी समय? हाँ, हमने क्लास चलाया था 1987 से। घाटापुर में क्लास चलाया था, सजेती में चलाया, परास में चलाया और नौरंगा में चलाया। ये सब जगह हमारी एक घंटे की बैठक हो करके और रजिस्टर द्वारा हमारे लिखाना शुरू किया, जिसमें हमारे 337 बच्चे थे और 138 लेडीजें थी। जो मानव काशीराम साहब ने कहा था कि कम से कम लेडीजें 5% आपको जोड़ना बहुत जरूरी। तो लेडीज में अगर लेडीजों को ज्ञान होता है और लेडीजें अगर पढ़ लिख करके तैयार होती हैं, तो अपने बच्चे का जीवन संभालने के लिए उनका अच्छा काम बनाना। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इसके आपके जो आपका संगठन है, तो इसके नियम क्या है, इसके कानून क्या है, आप इसके बारे में बताइए। इसके नियम यह है कि चार तौर से हम चार उठाते हैं, उसके फिगर बनाते हैं, फिगर बनाने के बाद में उसको हमारी जगह से समझाते पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको हम जरूर चलाते हैं। जो हिस्ट्री है, जैसे बाबा साहब की हिस्ट्री है, और हिस्ट्री कमांडर कांशीराम साहब की है, और हिस्ट्री प्रमोद कुमार जी की है, हिस्ट्री जो है तुम्हारे आपके साहू जी महाराजा की, रामा साहू जी महाराजा, इनका इतिहास, और शिवाजी का। क्योंकि सन 1952 में जब चुनाव हुआ था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चुनाव लड़े थे। अच्छा, आप ये बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल चुनाव लड़े थे और जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव लड़े थे। 80% वोट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था और 20% जवाहरलाल नेहरू। लेकिन गांधी जी के चालबाजी के कारण, मनवादी व्यवस्था होने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। आप देखिए, आप मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर बात करिए। हाँ, मुद्दे पर बात करिए। आप ये बताइए कि जो संगठन पे आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ये किन किन वर्गों के लोग होते हैं? इसमें मुस्लिम वर्ग है हमारा, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है,
दलित वर्ग है, अति दलित वर्ग है, इसमें 85% को जोड़ करके हम जो है इतिहास चला रहे हैं। और 15% लोगों के लिए क्या है व्यवस्था आपके पास में? हम 15% वालों के लिए व्यवस्था अपनी वो खुद करते हैं, हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आपका मकसद केवल जो हमारे 50 हम केवल 85% से मतलब है, हमारी दुनिया का से मतलब नहीं है। अब जो उनको 15% जिसको जोड़ना हो उतना जोड़े, हम नहीं जोड़े। अच्छा, आप ये बताइए कि इन लोगों को जोड़ करके 85% लोगों को आप संविधान का ज्ञान देते हैं या राजनीतिक ज्ञान देते हैं या सामाजिक ज्ञान देते हैं या आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, किस साइड पर आप चर्चा हम करते हैं? जो उनके ऊपर घटनाएं बीती है उसका इतिहास देते हैं। जो दलित समाज के ऊपर बीता है, जैसे हमारी 11 करोड़ लेडीजों के साथ में बलात्कार हुआ था, जो जमीनें खींची गई हैं उसका इतिहास, जो हजारों जूते खा खा करके हमारे। मगर ये तो सब आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सब सोशल मीडिया पर देखते हैं और ये सब ये घटनाएं जानते हैं और सुनते भी हैं, तो इस बात को सुनने के लिए लोग आपके पास में क्यों आगे आते हैं? भाई जब हम इतिहास पढ़ाएंगे, बताएंगे, उसका लेख देंगे, तभी तो समझ में आएगा। भाई हर चीज की किताब है, मनोहर कंसराम साहब की लिखित पुस्तक है, और बाबा साहब और का नाम जागेश्वर जलोखर के पास लिखी हुई पुस्तक उनके पास भी है, हमारे पास भी है, हम भी लिख रहे हैं। और वो अलग अलग लिखते हैं, कोई भगवान बुद्ध जी के नाम लिख रहा है और कोई सूत्रों के नाम से लिख रहा है, कोई समाज को जगाने के नाम से लिख रहा है, कोई जातवादी भेद से लिख रहा है, लेकिन हमारा काम केवल 85% लोगों को लेकर। अच्छा, आप ये बताइए कि आप 37 साल से इसको लिख रहे हैं और लोगों को पढ़ा रहे हैं, अभी तक आपके संगठन में कितने लोग जुड़ चुके हैं? हमारे संगठन में हमारे घाटमपुर और भोगलीपुर जुड़ा था, और घाटमपुर भोगलीपुर जोड़ने के बाद में हमने अपने संगठन से जो भगवती प्रसाद मैं ये बात नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि समथिंग आपके संगठन से कितने लोग जुड़ चुके हैं? ये तो जोड़ने की मेरे पास लिखने जोखा नहीं है, लेकिन जो इतिहास में नाम लिखा देते हैं उनका जरूर है। अरे भाई आप नहीं, आप नहीं वो जोड़ते हैं। गाँव की 24 आदमी में ले रहा हूँ। नहीं, वो ले रहे हैं, आपके पास में कितने लोग आते हैं, आपने कितने लोगों को ट्रेन किया, आपके पास में कुछ लेखा जो का अटेंडेंस हो ही नहीं चाहिए, होना चाहिए। हाँ है, लेकिन वो रजिस्टर नहीं है। नहीं तो नहीं है, फिर भी आप नहीं, आप अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल का आप काम कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं, आपको कुछ न कुछ तो एंट्री होना चाहिए कि हमारे एंट्री है, लेकिन वो तो समथिंग कुछ न कुछ तो मालूम होना चाहिए ना कि इतनी बड़ी एंट्री है और हमारे पास में इतने लोग हैं और इतने लोग पर डे आते हैं और आते नहीं है, हमको जाना पड़ता है हर गांव में। अच्छा, हर गांव में हम पढ़ाना शुरू कर देते तब पढ़ते हैं, लेकिन आप जो है अब एंट्री हम चला रहे हैं, अब हम उनका लेखा जोखा ले रहे हैं और हमारे पास रजिस्टर तैयार है, अब उसको लिख रहे हैं, जितने आदमी पढ़ाते हैं उतने आदमी को लिख लेते हैं। जैसे कुछ बुद्धिपुर में ही हमने लिखा है और कुछ ज्ञान हमको नहीं, मतलब ऐसे नहीं, जैसे आप कहीं गए, आपने किसी का नाम पूछ लिया, मोबाइल नंबर पूछ लिया, उसका एड्रेस सब पूछ लिया, तो एड्रेस पूछ लेने से उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी क्या? नहीं भाई, एड्रेस पूछ लेने। तो यहाँ पर आप बुद्धिपुर में कितनी क्लासें लगा चुकी हैं? अभी हमने क्लास पहले लगाई थी शुरू में, एक बाद में बंद कर दिया और अपना कमाने खाने के ध्यान में लग गए, खेती बाड़ी काम में लग गए। बीच में कभी काम उठाते रहे, लेकिन जब तक हमने इतिहास लिखा नहीं है, पूरा नहीं किया, तब तक हमने इस काम को उठाने की कोशिश नहीं की। अब उठाया है। आपकी उम्र कितनी होगी साहब? हमारी 77 साल की उम्र। 77 साल की। आप कितने साल आप उम्मीद रखते हैं, कितने साल काम करेंगे इसमें? अरे इसका कोई लेखा जोखा है? चलता रहेगा। जब तक ये शरीर है तब तक चलते रहे। चलिए, धन्यवाद आपके साहस को और आपके जज्बे को मैं बहुत बहुत सलाम करता हूँ। और जो मेरे व्यूअर्स लोग हैं वो महसूस कर पा रहे हैं कि भाई हमारे परमादरणीय डॉक्टर राम आधार महोदय जी से आप संपर्क करिएगा और अपने बहुजन समाज का इतिहास इनसे जानने की कोशिश करिएगा और इनका मोबाइल नंबर ले लीजिएगा और इनसे टच में आइएगा और इनसे बात करिएगा और बात करके इनसे जो कुछ भी पूछना है आप इनसे पूछ सकते हैं। हमारे परमादरणीय माननीय सम्मानीय श्री डॉक्टर राम आधार जी, तो आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। 88 जी 88 81 26 12 56। इस तरह से 88 81 26 12 56 88 81 26 12 56। चलिए, ये इनका मोबाइल नंबर रहा और आप लोग ये नंबर लेकर के आप इनसे बात करिएगा और इनसे कोई भी जानकारी लीजिएगा अपने बहुजन समाज की, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय लेवल के अध्यक्ष हैं और अपने बहुजन समाज को जगाने के लिए एक मूवमेंट तैयार कर रहे हैं। तो इनके संपर्क में आइए। आप लोगों ने मैंने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आभार। जय भीम, नमो।